नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी स्ट्रेटजी जो बना के रखे हैं आप उस हिसाब से पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे हम डीएलएड के एग्ज़ाम के विषय में बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो प्रशिक्षु धरने की बात कर रहे हैं, पहले उनको एक हम सूचना दे देते हैं। भाई देखना, डीएलएड के जो एग्ज़ाम हैं, पीएनपी सचिव जी हर हाल में यह दावा कर चुके हैं कि अप्रैल में ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने हैं। अब ऐसे में अगर जो प्रशिक्षु प्रमोट के लिए जा रहे हैं कि सर प्रमोट करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं पूरी, फिर उसके बाद प्रमोट के विषय में बात करते हैं। जो प्रशिक्षु हैं यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर 31 तारीख को महाधरना है। बहुत सारे हैं, यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चैनल वाले हैं जो कि आपको एक तरह से गुमराह कर रहे हैं कि आप ना ही सही से पढ़ सको और ना ही सही से जीत पाओ। भैया देख लो, पिछली बार भी यही हाल हुआ था। हम पिछली बार भी मना किए थे, लेकिन आप लोग के कहने से सारी चीज़ें करवाए। ऐसे में साथी आप लोग रिस्पॉन्सिबल बनिए। अपने जो अपनी बातें मतलब अपनी चीज़ें अपने आप सोच सकते हो साथी। जब वहाँ पर सचिव महोदय जी का साफ साफ कहना है कि हर हाल में हम जो एग्ज़ाम लेंगे इसी महीने लेंगे, अप्रैल के माह में ही लेंगे और अप्रैल के माह में ही समाप्त करेंगे। और अगर ये अप्रैल के माह में ले लेते हैं तो यानी कि अगर आपका थर्ड सेमेस्टर होता है कंप्लीट, साफ साफ बोल दिए भैया, प्रमोट होने का कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही इसमें कोई दो राय है कि प्रमोट हम करेंगे। ठीक है भाई, साफ साफ उनका कहना है हम एग्ज़ाम लेंगे, हम एग्ज़ाम लेंगे। उनका नारा है ना, 3 बार बोल दो तो तलाक भी मिल जाता था, पहले अब तो तलाक भी नहीं मिलेगा भाई। वो तो हज़ारों बार बोल चुके कि अब बस बाल बाल नहीं, केवल अब हम एक बार बोलेंगे कि भैया बस एग्ज़ाम होंगे। ठीक है ना, तो इस बात को आप माने। प्रशिक्षु हमको बार बार आप इस चीज़ को बताने में मजबूर कर देते हो, तो हम एक वीडियो बना देते हैं, क्लिप छोटा सा, कि हमारे वो प्रशिक्षु कम से कम भ्रमित ना हो जो सच में एग्ज़ाम देने वाले हैं। यह बात है, हम नहीं कहते आप धरने में ना जाओ, आप जाओ, जब भी धरने के लिए बुलाया जा रहा है आप जाओ भाई, लेकिन जो बुला रहा है वह हम इस बार नहीं करेंगे भाई। कुछ भी नहीं, हमारे तरफ से हम थोड़ी सी बिजी हैं। जैसे ही हमको समय मिलता है, क्योंकि हम कहीं जाना है, अगर जैसे ही हमको वहाँ जाना होगा तो उसके बाद वहाँ से वापस आते समय हम प्रयागराज जरूर आएंगे। और प्रयागराज में साथ ही हम सचिव सर से मिलते हुए आएंगे और हो सके तो उनकी एक वीडियो भी बनाएंगे, है ना। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। और सारी बातों का एक बात कि आपके एग्ज़ाम अप्रैल में ही होंगे और अप्रैल में ही समाप्त होंगे। क्यों? देखिए, अब बहुत सारे अभ्यर्थी कहना सर 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे, तो 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम की बात करें साथ ही, क्योंकि जो भी डीएलएड का एग्ज़ाम होता है तो लगभग 3 महीने बाद आपके रिजल्ट आते हैं। तो ऐसे में अगर अप्रैल में एग्ज़ाम होता है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी कि अगस्त में फिर आपके एग्ज़ाम होंगे, जिस समय आपके सीटेट के रिजल्ट आने वाले होंगे। तो ऐसे में आप जो 2nd सेमेस्टर के बैक प्रशिक्षु हैं वो भी सीटेट में वैलिड हो जाएंगे और यूपी टेट में भी वैलिड हो जाएंगे इस बार। तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना पढ़ाई पे फोकस करिए। आपका अगर अगस्त के मतलब लास्ट अगस्त में भी आपका अगर 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है तो ऐसे में आगामी 3 महीना में आपको आपका पूरा का पूरा रिजल्ट मिल जाएगा डीएलएड का। तो ऐसे में अगर आपका यूपी टेट भी वैलिड हो जाएगा, सीटेट भी वैलिड हो गया, तो आप आगामी शिक्षक भर्ती जो आने वाली है तो उसमें आप बैठ सकते हो साथी आराम से। और जो प्रशिक्षु हम रात में 9 बजे जुड़ेंगे, आपको पूरी की पूरी जो महाभारत हुई है ना हम उसको बताएंगे क्यों शिक्षक भर्ती लेट होगी। और शिक्षक भर्ती लेट होना अब तो जायज़ है भाई, अब तो लेट होना जायज़ है, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि नहीं लेट होगा, क्योंकि बहुत सारे मामले उलझ चुके हैं, है ना। तो इसके लिए बताएंगे। और जो प्रशिक्षु यह कह रहे हैं कि भाई प्रमोट होंगे, प्रमोट होने के लिए आप लोग जा रहे हो 31 तारीख को धरने के लिए, तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जा सकते हैं प्रशिक्षु। लेकिन 100 बातों का एक बात कि वह फिर से वही चीज़ बोलेंगे, चाहे आप पीएमओ ऑफिस पे जाइए। आप तो स्वतंत्र हो भाई, कहीं भी धरना करने का हमारे पास राइट है, आप अपना हक मान सकते हैं ना। तो आप जाइए, कहीं भी जाइए, हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोग प्रमोट हो जाइए, लेकिन आप अपने भविष्य से न खिलवाड़ करें। जो आपको इस तरह गुमराह कर रहे हैं उनसे बचें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे कि सर आप हमारे पक्ष में नहीं हो प्रमोट कराने के। भाई हम पक्ष में हैं साथी, हम क्यों नहीं रहेंगे पक्ष में, हम तो दोनों तरफ से सारी चीज़ें करते रहे। अगर आपको वहाँ से धोखा मिलता है तो कम से कम आप क्लास भी कर सकते हो। तो ऐसे में हमने सारे क्लास कंप्लीट करा दिए हैं, डीएलएड 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर, तो सारी चीज़ें आपके समझ हैं। आप अब हम लोग सीटेट यूपी टेट पे फोकस कर लिए हैं, बिल्कुल उस तरह से चल रहा है। अब आने वाले 2-3 दिन में हम जैसे ही कुरकुरे की इजाज़त मिलती है तुरंत महामैराथन एक लगाएंगे आपके 2nd सेमेस्टर का मैथ का, तुरंत एक महामैराथन लगाएंगे जिसे आप देख सकते हैं साथी। तो ऐसे में इस वीडियो को आप शेयर करिए, कम से कम उस प्रशिक्षु तक पहुँचाइए जो प्रशिक्षु अभी भी इस चीज़ को लेकर भ्रमित है कि प्रमोट होंगे। क्योंकि पिछली बार आपने देख लिया, अब इस बार कितने लोग आएंगे, आधे तो इस वजह से डर जाएंगे सर तो अब हमको पढ़ना है कि प्रमोट कराने के लिए मांग करना है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने एग्जाम पर फोकस करें, मस्त तरीके से पढ़ाई करें। और अप्रैल में ही एग्ज़ाम होंगे और अप्रैल में ही ख़त्म होंगे, इस बात की लिखित प्रमाण है सचिव जी के पास। ठीक है साथी, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करें और जितना उम्मीद हो सके कि हम 1 या 31 तारीख तक
जब भी हमको कहीं जाना है, अगर वहाँ से वापस आएंगे तो 2-3 तक, अगर 1 को वहाँ पे पहुँचते हैं हम या फिर 31 को पहुँचते हैं तो वहाँ से वापस आते समय 2-1 दिन लगेगा। वापस आते समय हम प्रयागराज जरूर जाएंगे और मिलते हुए सचिव सर से आएंगे, उनका हो सका तो वीडियो क्लिप भी बनाएंगे। धन्यवाद साथी, इस वीडियो को शेयर करेंगे और सारे क्लास कंप्लीट करा दिए गए हैं, फॉलो करें। मैराथन, महामैराथन सब कुछ हो चुका है, लेकिन एक और मैराथन लगाएंगे, 3rd सेमेस्टर का भी एक और 2nd सेमेस्टर का भी एक। ठीक है, धन्यवाद।